हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये लॉगरिथम का अपना लगभग 5th पार्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं जे एडवांस के PYQ सोल्व करने वाला हूँ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आए होंगे, लगभग जहाँ तक मेरे को पता है, जो मेरे को मिले हैं क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन मेरे को टोटल मिले हैं इसके अंदर। तो मैं 6 के 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो कोशिश तो देखो अगर तुम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर तुम वीडियो 1 से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें अब तक सब कुछ समझ आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ मेरे को, मैं प्रॉब्लम जो भी तुम्हारी होगी उसको सोल्व करूँगा, ठीक है। और बच्चों तो देखो, अगर तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, तुम वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करके देखोगे, नहीं हुआ तो फिर बच्चों खुद ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा तुम मतलब कहीं ना कहीं ये तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मैं मतलब स्टार्ट करूंगा मैं, मतलब जो रिसेंट ईयर है उससे हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे कि 24, 23, 22 एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 24 का क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, जी एडवांस 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। इसको क्लास 10th वाला बच्चा भी सही मायने में कर सकता है अगर उसने पहले मेरी 2 वीडियो प्रॉपर फॉलो करी है तो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ठीक है। और एक्स वाई इसने बोला कोई रियल नंबर है, और इसने बोला देखो 3x + 2y, मतलब ये इक्वेशन दी है और इक्वेशन ये दी है। इसने बोला कि इसकी वैल्यू बताओ 4x + 5y की वैल्यू तुम्हें इसने पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ये जो भी है इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। और ये बच्चा देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखो मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से तुम्हें सिखाऊंगा, लिटरली अलग ढंग है और बहुत ही ईजी वे में हम इसको सोल्व करेंगे। देखो मैं जो ए है ना ये देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैंने अपनी ही एक वीडियो में मैंने बताया था, अगर मैं A² करूंगा, वैसे तो होता है यार, बताने की जरूरत ही नहीं इसमें। अगर मैं A² करूंगा तो 18 आता है, देख लो चाहे, ठीक है। अगर मैं देखो मेरे को A दिया है ना ये 3 × 2, तो A² 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं 18 को A² लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो ईजी यही रहता है कि हम लोग इसको वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे जो A वगैरह यूज़ हो रहा है, A जो भी जिसमें भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें ही कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मतलब इसको 18 के टर्म्स में मत रखो, इसको A के टर्म्स में रखो, तो बेटर रहेगा सोल्व करना, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या बनेगा, देखो 3x + 2y = 2, मैं इसको लिख लेता हूँ log A। 18 को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 18, क्योंकि सॉरी 18 को लिखूंगा मैं A², ठीक है। इसको A², पावर कितनी थी बच्चों, 5/4 थी, ठीक है। तो तुम जानते हो अगर A की पावर m की पावर n है तो ये A की पावर mn हो जाता है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वही मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ, 5/4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 3x + 2y = कितना हो जाएगा तुम्हारा ये log A, और A की जो पावर है 2 × 5/4 हो जाएगा, इससे इसको काटोगे 2 आएगा, तो बच्चे 5/2 आगे आ जाएगा। तो 3x + 2y = हो जाएगा 5/2 log A, ठीक है। ये हो जाएगा 1। तो पहली मेरी इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 3x + 2y = 5/2। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करके दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो सेम तरीका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको इन टर्म्स ऑफ b निकालूंगा, ठीक है। वो कैसे, वो मेरी हेल्प यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो b में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो आलतू फालतू पावर है ना, ये जो रेडिकल पावर है इसको हटा दो, 1/6 पावर है इसको हटा दो, इसको हटाने की कोशिश करो सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी पावर मैं यहीं कहीं 1, मतलब इसकी पावर यहीं कहीं मैं 6 कर देता हूँ। मैंने इसकी पावर यहीं कहीं मैंने 6 कर दी, पूरे की पावर 6 कर दी। तो 6 करने से क्या होगा, b की पावर 6 = इसकी पावर भी 6 आएगी, इसकी पावर भी 6 आएगी। तुम जानते हो जब पावर करेंगे तो वो सेम वो पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। इसकी पावर भी 6 आ जाएगी, इसकी पावर भी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा आएगा 1/, 5 की पावर 1/6 की पावर भी 6 आएगा, इंटू √6 की पावर भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो b की पावर 6 तुम्हारा हो जाएगा बच्चों 1/, में ये हो जाएगा 5 × 5 की पावर, देखो 6 की पावर, ये अगर ध्यान से देखें तो इसकी पावर 1/2 की पावर 6 है, इसको काटो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो b की पावर 6 हो जाएगा 1/5 × 6 की पावर 3। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 की पावर 3 होता है 216 × 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 1080 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे इसको, ठीक है। तो b की पावर 6 अल्टीमेटली मेरा आ जाएगा 1080। इसको इधर उधर ले आता हूँ क्योंकि मेरे को ये अपॉन मतलब ऊपर में चाहिए, ये तो ऊपर में चाहिए। तो 1080 = या फिर एक काम करते हैं, दोनों तरफ की पावर पहले रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ की पावर रूट लेंगे क्योंकि मेरे को रूट चाहिए ना, इसमें रूट लेने का मतलब हुआ पावर 1/2, ठीक है।
इसका कट काट के कितना आएगा, बी की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/1080, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो बी की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इन इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो तुम्हारा 1080 इक्वल टू हो जाएगा 1/बी की पावर 3। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 1080 हो जाएगा बच्चों बी की पावर -3, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं बी की पावर -3, बस यही था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ओके, अब इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा बी की पावर -3, मतलब इसकी जगह लिखूंगा बी की पावर -3, ठीक है। तो जो इक्वेशन दे रखी है 2x - y इक्वल टू log b, इसको लिखूंगा b की पावर -3, ये -3 आगे पहुंच जाएगा, 2x - y इक्वल टू log, ये -3 आएगा, b और b इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2x - y इक्वल टू हो जाएगा -3। मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। अब इन दोनों को सोल्व करना है, इसको क्लास 10th का बच्चा भी सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, मैं इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 2y इसको टू -6, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हटा के इसको 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ दो या फिर घटा दो, ठीक है, चॉइस तुम्हारी है। 3x + 2y इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा ये तुम्हारा इक्वेशन। चलो इसको हटा देते हैं, इनको हटाई दो, ठीक है। ऐड करो 4 दिन कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू ये तुम्हारा आएगा 5/2 - 6, ठीक है। तो 7x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 5 - 6 दूनी 12 /2, एलसीएम ले लिया मैंने। 7x इक्वल टू माइनस का 7/2, 7 से 7 कट कर दो, x वैल्यू बच्चों आएगी -1/2। अब x की वैल्यू -1/2 आई है तो किसी भी उठा के रख लो, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, चलो इसी में रख लेते हैं, x की पावर -1/2, तो 2 × -1/2 माइनस y इक्वल्स टू -3। मैंने इसके अंदर ये वाली वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ से मैं y निकाल रहा हूँ, इसको हटा दो यहाँ से -1 माइनस y इक्वल्स टू -3, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी तुम्हारी, y आ जाएगा 2, ठीक है। हाँ इसको इधर तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों वैल्यू चाहिए मेरे को किसकी, इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। 4x + 5y की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 × x की वैल्यू कितनी है -1/2 और +5 की वैल्यू है बच्चों 2, ठीक है। तो इसे काट दो, -2 + 10 इक्वल्स हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो बचेगा बच्चों 8, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर था 8, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एडवांस 2024 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, जी एडवांस 2022 में आया हुआ है, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसका, ठीक है। एडवांस में नहीं आया, मैं इसमें बदले आए हैं इसके, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ध्यान ये रखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, पता है, मतलब समथिंग पावर समथिंग, समथिंग पावर समथिंग। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी इस फॉर्म में, मतलब जब भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो ना, तो तुम हमेशा उसको लॉग लेके सोल्व करोगे, ठीक है। और बेस का आइडिया कहाँ से लगता है हम लोग को, बेस का आइडिया लगता है क्वेश्चन से ही, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस 5 है, बेस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, टेक लॉग टू द बोथ साइड विद बेस 5, ठीक है। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, देखो मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, टेक लॉग टू बोथ साइड विद बेस 5, ठीक है। तो बच्चों मैं लॉग ले लेता हूँ इसका, लॉग बेस 5, x की पावर में ये था 16, लॉग बेस 5x का होल क्यूब -68, लॉग बेस 5x इक्वल्स टू 5 की पावर -6, मतलब यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे, लॉग बेस 5 की पावर -16, ठीक है। अभी क्या होगा, ये आगे आ जाएगा। देखो अब होगा क्या एक्चुअल में, ध्यान सुनो, ये आर्गुमेंट है, इसकी पावर जो भी होती है वो आगे आता है, तुम जानते हो, ठीक है। ये आगे आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। तो 16 लॉग बेस 5x की पावर 3 -68 लॉग बेस 5x, ठीक है। और बच्चों देखो ये पूरा आगे आ चुका है, ये नीचे जो बचेगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा, लॉग बेस 5x। अब ये 16 माइनस आगे आ जाएगा, लॉग बेस 5 ही हो जाएगा 1, ठीक है। बच्चों एक बात याद रखना, जो जब भी कभी ऐसा हो ना मैथ्स में कि कोई चीज़ बार बार दिख रही है तो उसको कुछ मान लिया करते हैं, ठीक है। तो इसको log बेस 5x को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, लेट log बेस 5x इक्वल टू t मान ले मैंने इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 16 t³ माइनस कितना 68
टी बार टी है ये, और ये माइनस का 16 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 16 टी की पावर 4 माइनस का जाएगा 68 टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 16। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 16 एक काम करते हैं, पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा ये दोबारा आएगा 4 टी की पावर 4 माइनस 17 टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं तो 4 टी की पावर 4 माइनस 17 टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी काम करते हैं, टी स्क्वायर को भी मैं सपोज के मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, टी स्क्वायर को के मान लेते हैं तो बनेगा 4k स्क्वायर माइनस 17k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज कर लो। ठीक है, 4 चौक 16, मेरे को मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 16 चाहिए, और जोड़ के कितना चाहिए माइनस का 17। तो क्या जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का k प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा 4k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे आएगा k माइनस 4 और माइनस 1 को मिलेंगे तो k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k माइनस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों k की वैल्यू 4 आ गई और k की वैल्यू आ गई 1/4। जब ये बराबर 0 तो 4, जब ये बराबर 0 तो 1/4। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। ठीक है, k मतलब कौन है, k है टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर अगर 4 है और टी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है। बच्चों टी स्क्वायर अगर 4 है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर टी स्क्वायर 4 है तो टी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 2, और टी स्क्वायर अगर 1/4 है तो ऐसे टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। ये बात तुम जानते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे जिसको मैंने जो मान रखा है मैं इसको देख लो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक बार देखो, एक बार टी की वैल्यू -2 रखूंगा, एक बार +2 रखूंगा, एक बार -1/2 रखूंगा, एक बार +1/2 रखूंगा। तो अल्टीमेटली मैं टी की वैल्यू यहाँ रख के सोल्व कर लेता हूँ इसको। तो पहले log बेस 5x, मैंने इसको 2 लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। log को मैंने बताया था x निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 2, x हो जाएगा 5 की पावर 2, मतलब x बराबर हो गया तुम्हारा 25, या फिर 5 की पावर 2 ही लिख लो। ठीक है, चलो पहली वैल्यू आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, अभी इसी चीज़ को, क्योंकि जो 4 वैल्यू है मेरे पास में टी की, एक -2 +2 -1/2 +1/2, तो एक वैल्यू ये होगी। दूसरी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी x की, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं log बेस 5x इक्वल टू -2 लिखूंगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 की पावर -2। ठीक है, चलो पहली वैल्यू मान लो, दूसरी इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, इक्वेशन तो क्या ही मानेंगे, चलो ऐसा लिख लेते हैं इसको, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ठीक है, अब 1/2 रखूंगा और -1/2 रखूंगा। ठीक है, अब log बेस 5x इक्वल टू मैं लिखूंगा 1/2, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि पता है ना ये इक्वल टू इसकी पावर ये। ठीक है, फिर लास्ट रह गया तुम्हारा -1/2, तो log बेस 5x इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा कितना 5 की पावर -1/2। तो बच्चों 4 वैल्यूज आ गई मेरी। ठीक है, 4 वैल्यू कौन कौन सी है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ठीक है, तीसरी वैल्यू और ये चौथी वैल्यू। इसने बोला इन सारी वैल्यूज का क्या चाहिए इसको, देखो बच्चों इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू। देखो बच्चों सारी वैल्यू पॉजिटिव भी हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको 1/25 लिख सकता हूँ मैं, या फिर 1/5 की पावर 2 और 1/25। पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो बच्चों प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट कितना होगा 5 की पावर, ये चलो -2 लिख लेते हैं, फिर 5 की पावर 2 भी लिख लेते हैं, फिर 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर -1/2। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें दिख रहा होगा जब बेस से मोटर पावर ऐड हो जाती है, बात जानते हो तुम। ठीक है, तो 5 की पावर -2 + 2 सारी जुड़ जाएंगी, 1/2 -1/2, इससे गया इससे गया, तो बच्चों बचा 5 की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ आ रहा होगा। अगर प्रॉब्लम है तो बताओ यार कमेंट में, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला, और देखो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बेसिक के ऊपर बेस्ड है, छोटा मोटा प्रॉपर्टी यूज हुआ है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ये कुछ फंक्शन है, इसके ऊपर कुछ फंक्शन दिया है। ठीक है, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में तुम्हें रखा है ये चीज़। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो
एक एक करके सोल्व करते हैं, एक साथ सोल्व नहीं करेंगे इसको, एक एक करके सोल्व करते हैं। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम जानते हो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो सोल्व तभी होगा जब ये मतलब देखो सोल्व तभी होगा जब ये कुछ प्रॉपर्टी जैसा, मतलब ये मान के चलो कि अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें लग रही होगी, इसको वैसा बनाओ कि प्रॉपर्टी लग जाए इसके अंदर। देखो कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसी को सोल्व करूँ, चलो इंटू लिख लेते हैं यहाँ पे, √7 की पावर। मैंने बताया था जब इसको ऊपर लेके जाओगे तुम तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। लॉग कितना, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी जैसे कुछ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था a की पावर log बेस BC, मैंने बोला था 4 और √7 इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वही करने वाला हूँ मैं। ये तुम्हारा हो जाएगा 4 की पावर कितना, log 7 √7। देखो ऐसा मैं क्यों किया, मैंने तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए हम क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो हम हमेशा लॉग हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। कि देखो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, तो आंसर जो होगा वो इंटीजर में तो आएगा नहीं, तो कुल मिला के पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा वो लॉग में तो आएगा नहीं, आंसर जो होगा वो लॉग में नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ से लॉग को हटाएं। लॉग कैसे हटेगा, जब बेस और आर्गूमेंट सेम होगा। तो सेम बनाने के लिए बेस और आर्गूमेंट को हम सेम करने की कोशिश भी करेंगे। तो 7 यहाँ पे दिए, यहाँ पे √7 है, तो √7 का मतलब हुआ 7 की पावर 1/2। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये log 7 की पावर 1/2 करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये 1/2 आ जाएगा आगे, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 4 की पावर 1/2 का मतलब हुआ ये √4, मतलब ये हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसकी वैल्यू तुम्हें बता दी, इसकी वैल्यू कितनी है, ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। देखो इसके लिए एक फंडा याद रखना, मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो चीज़ बार बार दिखे उसको कुछ मान लो, जो चीज़ बार बार दिखे उसको कुछ मान लो, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे क्या दिख रहा है, log बेस 29 दिख रहा है मेरे को, तो log बेस 29 को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट log बेस 29 को मैं t मान लेता हूँ, इसको मैंने t मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बन गया ये तुम्हारा, ये t², ये बनेगा t² की पावर कितना 1 में कितना log बेस 2, ये हो जाएगा t, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको t माना है अंदर वाले को, ठीक है। तो बच्चों अब फिर से मैं क्या करूँगा, इसको पलटी दूंगा जैसे मैं वहाँ पे दिया, ठीक है। तो t² क्या हो जाएगा, log t 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पलट जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे अगर तुम ऊपर लेके जाओगे तो, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इसकी पावर मतलब ये a मान लो log बेस BC, मैंने बताया था ये 2 और t² इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर log t तो है ही, और यहाँ पे आ जाएगा t², और ये आगे आ जाएगा तो 2 की पावर 2 log t और t, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू मैंने निकालनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, देखो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, आंसर हो जाएगा इसका 8, ठीक है बच्चों, इसका आंसर 8 है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इसने बोला इफ 3 की पावर x = 4 की पावर x - 1, तो हमें इसने x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, क्योंकि फिर से देखो क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, तो क्या होगा यहाँ पे log लेके हम लोग सोल्व करेंगे। और मैंने तुम्हें बताया था जो बेस होगा वो हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, तो हमारा जो यहाँ से बेस डिसाइड होगा वो कहाँ से डिसाइड होगा, वो होगा ऑप्शन से, ठीक है। तो इधर देखो, इधर यहाँ पे बेस इसने 3 लिए है, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 4 लिए, यहाँ पे फिर से इसने 2 लिया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस, अब देखो मैंने बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सोल्व करना है तो हम लोग log लेंगे दोनों तरफ, पर बेस यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेस हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हमें दिया है 3 की पावर x = 4 की पावर x - 1, दोनों तरफ का log ले लो, ठीक है। टेक log टू बोथ साइड, टेक log टू बोथ साइड, हम दोनों तरफ का log ले लेते हैं। अभी बेस नहीं यूज़ कर रहे हम लोग, ठीक है, बेस बाद में यूज़ करेंगे। तो log 3 की पावर x = हो जाएगा log 4 की पावर x - 1, ठीक है। अब होगा क्या, ये आगे आएगा, ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है। ये दोबारा हो जाएगा x log 3 इसका हो जाएगा x - 1 log 4। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x log 3 = x log 4 - log 4, ठीक है। मैंने इसका दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम आराम से यहाँ से x कॉमन लेके निकाल सकें। log 4 माइनस हो जाएगा
x log 3, ठीक है। तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो log 4 माइनस log 3, ठीक है। अब इसको log 4 रख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, यहाँ से x जब निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log 4 माइनस log 4 बाई, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3, ये आएगा बच्चों तुम्हारा है, ठीक है ना। x आ गया। अब देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मल्टी करेक्ट है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अभी हमारा x आया है, ठीक है, अभी हमारा x आया है। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो मैं इसको 4 टाइम लिख रहा हूँ। एक बार x मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं 4 बार लिख लेता हूँ इसको, ताकि मेरे को आसानी रहे इस चीज़ को इसको सोल्व करने में, ठीक है। log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3, ठीक है। मैंने एक बार और लिख लिया इसको। मैं 4 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चारों में बेस यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखना, एक बार और लिख लेता हूँ, log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3। बच्चों देखो ये समझाने के लिए, बाकी अगर तुम अपने से करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने 3 क्यों लिखे, क्योंकि देखो 2 में दिख रहा है मेरे को बेस 2 है, देखो इसमें बेस 2 है, इसमें भी बेस 2 है, तो बेस 2 मतलब मेरे हिसाब से दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों पहला अगर क्वेश्चन हम लेंगे, पहले क्वेश्चन में बेस 3 है, तो मैं इसमें बेस 3 कर रहा हूँ। तो ध्यान से ध्यान सुनना, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 3 लिया, ठीक है बच्चों। ये कितने होगी वैल्यू, ये होगी 1, ठीक है। और एक बात सुनो, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 2, 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे यहाँ से आगे आ जाएगा, यहाँ से 2 उठा के आगे आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी वैल्यू 1, ये हो जाएगी 1, ठीक है। तो 2 log बेस 3 2 log बेस 3 2, ये हो जाएगा 1। तो बच्चों ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सही आंसर है, ठीक है। तो मतलब ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो मतलब बेस 3 लिया तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम इस वाले को देखते हैं, इसमें इसने बेस कितना लिया, देखो बेस लिया इसमें 2, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, ठीक है बच्चों। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें बेस 2 लेता हूँ, यहाँ पे बेस 2 लेता हूँ, यहाँ पे बेस 2 लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से इस 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर से लिख लेते 2 की पावर 2। अब ये 2 फिर से आगे आ जाएगा, इस 2 को यहाँ से उठाओ आगे भेज दो, यहाँ से उठाओ आगे भेज दो। तुम जानते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 अपॉन में 2 माइनस log 2 3 है क्या, हाँ ये भी है। तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में हमें कितने बेस चाहिए, हमें चाहिए 4 बेस। तो हम लोग बच्चों 4 बेस लगा लेते हैं यहाँ पे, बेस 4 बेस 4 बेस 4, बच्चों ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है एक्चुअल में, ठीक है। तुम देख सकते हो बेस 2 लगा के ये बात बनेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो, सॉरी बेस अगर तुम यहाँ पे 2 लगाओगे, क्योंकि बेस 2 के साथ तुम्हारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है ये वाला, ठीक है। बेस 2 के साथ तुम्हारा आंसर आ चुका है, ये टर्म कभी जनरेट नहीं होगी, तो इसलिए आंसर ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए बी एंड सी, ए बी और सी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये वाला जी। एडवांस 2012 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखो लॉग के क्वेश्चन एडवांस में तो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर वे में नहीं आ रहे हैं, मतलब एक आध साल छोड़ के आ जाते हैं, पर मेंस में देखो आ ही रहे हैं। मेंस में हर साल तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो पहले मैं भी एडवांस की बना रहा हूँ, नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियोस, वो बनाएंगे मेंस के क्वेश्चन के, लगभग सारे क्वेश्चन में लूँगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, वो आई थिंक मैंने वीडियो 1 में ही बता दिया था, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वापस से बार बार रिपीट कर रही है, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को सोल्व करेंगे, किसको, इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये वो टर्म है जो कि वापस से बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन मोड में है। देखो ये चीज़, ये दिख रहा है, फिर से दिख रहा है, फिर से दिख रहा है, एंड सो अप टू इन्फिनिटी जाता जा रहा है ये, ठीक है, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैं फिर से बता देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। वही मैं फंडा यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख ले, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो मान लो रूट 5 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। मैंने तुम्हें बताया था कि इस वाले के अंदर वाली चीज़ को भी हम फिर से y मान लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया था कि अगर एक रूट कम भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया, तो इसको भी मैं y ही बोल सकता हूँ। तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5y, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y इक्वल टू 5y। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे y की वैल्यू 2 आएगी, एक तो 0 आएगी और एक y आएगी 5 आएगा, तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए मैं वही फंडा यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसी को यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कैसे, ध्यान सुनो, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसको मैं कुछ y मतलब y मान लेते हैं, चलो इसी को y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू, मैंने क्या काम किया, 1/3√2 अंडर में फिर से 4 माइनस 1/3√2 अंडर में 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों मैंने तुम देखो जो चीज़ रिपीट कर रही होती है ना उसी को मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये चीज़ रिपीट कर रही है, ये चीज़ वापस से फिर से रिपीट कर रही है, ठीक है। तो एक टर्म को छोड़ दो, इसको मैं फिर से y मान लेता हूँ, इसको फिर से मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो रिपीट कर रहा है उसको फिर से वही मान लो जो बाहर रखा हुआ है, यही फंडा होता है इसका, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1/√2 y। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1/3√2 y, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/3√2 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3√2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, ठीक है। तो दोबारा जाएगा 3√2 y स्क्वायर प्लस y माइनस 4, 3 हो जाएगा 12√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं शायद, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो तुम जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो b तो भाई यहाँ पे 1 ही है, 1 माइनस 4, a कितना है 3√2 और c कितना है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c जो है वो नेगेटिव में है। अब और में कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 इंटू 3√2, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस, ठीक है। देखो 12 36, 36 दूनी 72 होता है, 144, 144 दूनी 288, 289 बच्चों, ये हो जाएगा 289, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा 3 2 6√2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये 17 का मतलब √28 सॉरी 289 होता है 17, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें अपॉन में कितना 6√2, तो y की वैल्यू फिर से दो आएंगी, -1 माइनस √7 सॉरी रूट तो बाहर हो गया, 17/6√2, एक तो ये आ गई और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, एक बार माइनस लिखा तो ये मिला, प्लस लिखने से कितना मिलेगा वो भी देख लो, प्लस लिखने से मिलेगा -1 प्लस 17 डिवाइड बाई 6√2, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 16/6√2, ठीक है, क्योंकि 17 में से एक जाएगा तो 16 बचेगा। बच्चों ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा तुम जानते हो, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, मतलब इसका मतलब y नेगेटिव है, y नेगेटिव मतलब ये पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको रिएक्ट कर देंगे, केवल ये वाली वैल्यू लेंगे। तो इसको अगर हम कट करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट कर देते हैं 8/3√2, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 8/3√2, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, अब इसकी वैल्यू में 8/3√2 यहाँ पे रख देता हूँ और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए वाली, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो तुम्हारा आएगा 6 प्लस log 3/2 1/3√2 इंटू इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है 8/3√2, ठीक है। तो आएगा 6 प्लस log 3/2, ये तुम्हारा आएगा 8/3 9 दूनी 18, ठीक है, हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा आएगा ये 6 प्लस log 3/2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 4/9, ठीक है, यह जाएगा 4/9, ठीक है। अभी थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको, 6 प्लस तुम्हारा आएगा log 3/2, 4/9 को हम लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 आगे भेज देंगे इसको, ठीक है। तो तुम्हारा देगा 6 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, log 3/2 यहाँ बनेगा 2/3। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, log a 1/a, मैंने बोला था इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है।
या फिर 1/a यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे a लिख लो, वैल्यू -1 ही होगी। तुम देख पा रहे हो कि इसका रेसिप्रोकल वो होता है, इसको पलटेंगे तो वो मिल जाएगा ना। इसका मतलब अगर ये a है तो ये 1/a है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो 6 -2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है तो -2 हो जाएगा। आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, ठीक है, और ये आई थिंक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है एडवांस का। जो आए थे वो बहुत पुराने थे, वो मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत पुराने मतलब 1995 के आसपास जो क्वेश्चन आए थे वो पहले आए थे। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन एलन में दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एलन में दिया तो हम लोग इसको एलन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो फिर स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। देखो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, तो लॉग में इसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम लोग। अब इसने ये दिया है कि x0 y0 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि x0 y0 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लोग x की जगह x0 रख सकते हैं, y की जगह y0 रख सकते हैं, पर इसको बाद में रखेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसको रखने का। ठीक है, तो उसने x0 की वैल्यू ही पूछी है। ठीक है, उसने ये बोला कि x की जगह x0 रखो और उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑप्शन तो दे रखे हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब यहाँ पे ln ले लेते हैं। ठीक है, log ln एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ln इसने यूज़ किया है तो यहाँ पे ln ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ln ऑफ 2 की पावर x की पावर ln2 इक्वल टू ln 3y ln 3। तो ये तुम जानते हो ये आगे आ जाएगा, क्योंकि बेस की पावर ये जो भी है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ln 2x, ये तुम्हारा हो जाएगा ln 3, आगे आएगा ln, अच्छा इसको 3y लिख लेते हैं। अब देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ln 2 प्लस ln x में, ln 3 प्लस ln y में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ln 2 प्लस ln x, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं ln 3 प्लस ln y। ठीक है, तो चलो इसको मैं इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। अब इसको इसकी बारी आती है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व इसको कैसे करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। ln लूंगा, ln 3 बनेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ln x ln 3 इक्वल्स टू ln y ln 2, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। बच्चों देखो यहाँ से मैं ln y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को y नहीं चाहिए। सही बताऊँ तो मेरे को x ही चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ln y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं आएगा तुम्हारा ln x ln 3y ln 2। ठीक है, अब इस x की y की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पुट करूँगा तो कहीं ना कहीं ये सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ln 2 इसके अंदर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ln 3 और इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं ln x ln 3 अपॉन में ln 2। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लो और सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू ln 3 हो जाएगा ln 3 प्लस ln x ln 3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे आएगा ln 2। अब इस ln 2 को इधर में भेज देता हूँ। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, ये ln स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ln 2 ln स्क्वायर 2 हो जाएगा। ln 2 ln x इक्वल्स टू ln 3 और ये ln 2 ln 3 ln x ln 3। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे कोई चीज़ अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ln क्यूब 2 हो जाएगा, ln क्यूब 2। ठीक है, फिर प्लस ln स्क्वायर 2 इंटू ln x, इसकी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं ln 2 ln 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ln x ln 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो x किधर है वो देखो इधर। ठीक है, x किधर है, x इधर है, इसको इधर ले आते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आता हूँ मैं, ln 2 स्क्वायर ln x माइनस ln x ln स्क्वायर 3, मैं इसको इधर ले आया और इस वाले को मैं उधर ले आता हूँ, ln 2 ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का, एक सेकेंड, एक क्यूब होगा भाई, इधर ही क्यूब है। ठीक है, ओके चलो अब एक काम करते हैं, इसमें से ln x कॉमन ले लेते हैं। ln x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ln 2 दिख रहा है, इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं,
ln 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ln स्क्वायर 3 माइनस ln 2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब तुम एक बार अगर ध्यान से देखो तुम इसको, ठीक है, तुम इसमें से इसको देखो, इससे इसको कट कर सकते हैं, इससे इसको कट कर सकते हैं। कैसे कट होगा ये तुम्हें जानते हो ना, ये बात तुम जानते होंगे। देखो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैं a माइनस बी को मैं माइनस ऑफ b माइनस ए भी लिख सकता हूँ ना। या फिर एक काम करो, सीधी भाषा में समझो, इसका माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन लेंगे। एक्चुअली थोड़ी जगह कम है पर चलो मैं लिख देता हूँ इसको एक बार। ln 2 मैं इसी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ माइनस आ गया ऐसा मान लो। ln स्क्वायर 3 आएगा, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा। ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 इक्वल्स टू ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2। बच्चों देखो इससे डायरेक्टली कट कर दो इसको, ठीक है, डायरेक्टली कट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, ये ln x है भाई, ये ln x है, दिस ln x, ठीक है। अब देखो जो बचा उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इसको देखो बच्चों, देखो ये आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ln x के पावर माइनस में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये माइनस इसके ऐसे आया होगा, मतलब आगे रहा होगा ना, इसका टू ln 2, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग कि दोनों तरफ ln है, तो हम लिखेंगे x की पावर माइनस 1 इक्वल टू 2, या फिर 1/x इक्वल्स टू 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और यही तुम्हारा x नोट है, ठीक है बच्चों, यही तुम्हारा x नोट है। ओके, तो ध्यान ये रखना है, इसका आंसर हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।